नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी थारिस्टर के वर्किंग के बारे में समझेंगे। हम काफी लंबे समय से सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हमने बीजेटी, मॉसफेट, आईजीबीटी इन सब का डिटेल डिस्कशन किया। साथ में हमने इन सब के इंडिविजुअल वर्किंग के बारे में भी समझा। अब यहाँ एक कॉमन सा सवाल होगा कि सर क्या ये थारिस्टर का वर्किंग इन सभी से डिफरेंट है? तो स्वाभाविक है नहीं, लेकिन कुछ बेसिक से डिफरेंसेस तो जरूर हैं और उन्हीं डिफरेंसेस के बेसिस पे हम इस डिवाइस को उन तीनों डिवाइस से डिफरेंट समझते हैं। जैसा कि अभी आपने पिछले वीडियो में देखा कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की जो ऑन स्टेट जो करंट हैंडलिंग कैपेसिटी है वो काफी हायर है, अप्रोक्सीमेटली 3000 एम्पियर। वही बीजेटी की 100 या 300 एम्पियर थी। सिमिलरली जो ऑफ स्टेट वोल्टेज हैंडलिंग जो कैपेसिटी है थारिस्टर की, वो भी काफी हायर है, 10 किलो वोल्ट तक। जबकि हम बीजेटी या फिर मॉसफेट की बात करें तो वो 1 किलो वोल्ट के अप्रोक्सीमेटली होता है। मीन्स इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में थोड़ा तो हमने चेंज किया है। तो यहाँ से हम वर्किंग को समझेंगे। तो थारिस्टर के वर्किंग को हम बेसिकली 3 मोड्स में क्लासिफाई करते हैं, जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहला जो मोड है जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड का मतलब क्या होता है? क्योंकि सर हमने जब डायोड पढ़ा तो हमने फॉरवर्ड वर्ड जैसे ही बोला तो हमने बोला कि सर वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। मीन्स फॉरवर्ड करने के बाद डिवाइस टर्न ऑन हो जाएगा। तो आपको याद होगा बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था कि सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एक सेमी कंट्रोल्ड स्विच है, जबकि डायोड एक अनकंट्रोल्ड स्विच है। अनकंट्रोल्ड का मतलब यही होता है कि जैसे ही आपने फॉरवर्ड किया डिवाइस तुरंत टर्न ऑन हो जाएगा। लेकिन सेमी कंट्रोल्ड का मतलब ये होता है कि मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन जब तक गेट टर्मिनल से उसको टर्न ऑन नहीं करूंगा, सिग्नल नहीं दूंगा, तब तक मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल अपने घर में देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो हमारे पास एलईडी टीवी हैं, जो एलसीडी टीवीज हैं, उन टीवी को आप अपने मेन बोर्ड से सप्लाई कनेक्ट करते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टीवी में लाइट तो जलता है, लेकिन वो टीवी की स्क्रीन ऑन नहीं होती, उसका सीआरटी ऑन नहीं होता। सीआरटी ऑन करने के लिए आपको एक डिवाइस की जरूरत होती है, और जब तक वो डिवाइस नहीं मिलेगा तब तक आपका टीवी ऑन नहीं होगा। और आपको याद होगा मैं किस डिवाइस की बात कर रहा हूँ, वो है रिमोट, जो मैंने ऐसे हाथ में लिया है। रिमोट से हम करते क्या है बच्चों? डिवाइस को टर्न ऑन करने के लिए सिग्नल देते हैं। मीन्स मेन सप्लाई से मैंने डिवाइस को सप्लाई तो दे दिया, कनेक्ट तो कर दिया, लेकिन मेरा डिवाइस तब तक ट्रिगर नहीं होगा, तब तक टर्न ऑन नहीं होगा, जब तक मैं रिमोट से सिग्नल उसको नहीं दूंगा। सेम एग्जैक्टली ही वर्किंग प्रिंसिपल है किसका? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। आपको पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि एनोड और कैथोड जो होता है वो कंट्रोल मेन टर्मिनल होता है, जबकि जो गेट होता है वो कंट्रोल टर्मिनल। एनोड कैथोड से आप बायसिंग करते हैं, गेट के थ्रू आप कंट्रोल करते हैं। तो आप जस्ट उस टीवी के एग्जांपल से कोरिलेट करके समझ सकते हैं कि जो पहला मोड होता है दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यानी डिवाइस को मैं सप्लाई तो दे दूंगा, बायस तो कर दूंगा, लेकिन मेरा डिवाइस अभी कंडक्ट नहीं हो रहा है। कंडक्ट होने के लिए दो ऑप्शंस हमारे पास है बच्चों। पहला ऑप्शन होता है कि मैं वोल्टेज को धीरे 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 बढ़ाते जाऊं। एक वोल्टेज मिलेगा जो आप डायोड में भी पढ़ते होंगे, जिसको बोलते हैं नी वोल्टेज या फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज को अचीव करते ही थारिस्टर भी टर्न ऑन होगा, लेकिन उसको टर्न ऑन नहीं बोलते बच्चों, उसको ब्रेक डाउन बोलते हैं। और आप जानते हैं कोई भी चीज जब ब्रेक होती है, जब ब्रेक डाउन हो जाता है, तो उसके बाद वो डैमेज कंडीशन में चला जाता है। तो एज ए इंटेलिजेंट इंजीनियर हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा थारिस्टर फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ब्रेक डाउन में चला जाए। इसलिए हमें तीसरे टर्मिनल की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। तो जैसे ही हम गेट से सिग्नल देंगे, मेरा डिवाइस टर्न ऑन होगा और वो कौन से मोड में चला जाएगा? कंडक्शन मोड में। यानी कंडक्शन मोड में मेरा रिमोट से सिग्नल मिला और टीवी ऑन हो गया। जो भी पिक्चर आ रहा होगा, जो भी टीवी पे स्क्रीन पे आ रहा है, वो अब हम देख सकते हैं। सेम ऐसे कंडक्शन मोड में हमें करंट मिलना चालू हो जाएगा। ये तो मैंने फॉरवर्ड बायसिंग की बात करी थी बच्चों। एक और बायसिंग होता है जो आप डायोड से कोरिलेट करते हैं, जिसको बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। आपको याद होगा रिवर्स बायसिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है बच्चों? मेरा डिवाइस हाई रेसिस्टेंस ऑफर करता है, और हाई रेसिस्टेंस ऑफर करने की वजह से वो मैक्सिमम वोल्टेज को होल्ड करके रखता है। जैसे मैं एग्जांपल देख सकता हूं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में वोल्टेज हैंडलिंग जो कैपेसिटी है वो 10 किलो वोल्ट का है। मींस 10 किलो वोल्ट तक के वोल्टेज को मेरा डिवाइस होल्ड करके रख सकता है। यही तो होता है ऑफ स्टेट वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज या रिवर्स ब्लॉकिंग मोड।
तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में डिवाइस में मैंने वोल्टेज को ब्लॉक करके रखा, तो 3 मोड में मेरा डिवाइस काम करेगा। लेकिन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में भी आपको याद रखना होगा बच्चों कि अगर आप सडनली वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक मेरा डिवाइस उसको होल्ड करके नहीं रखेगा, क्योंकि अपने रेटेड वोल्टेज से ज़्यादा अगर आप वोल्टेज देंगे तो वो डैमेज करेगा और उस कंडीशन में वहाँ भी ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इन तीनों फेनोमेनन को, इन तीनों मोड ऑफ ऑपरेशन को एक एक करके हम डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इसको बिना समझे आप सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को प्रैक्टिकली ना उसका उपयोग कर सकते और ना उसकी वर्किंग को समझ सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में हम सबसे पहला मोड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को समझते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।